जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले एक ऐसी रिपोर्ट को लेकर के जिसने कल से लेकर आज तक हड़कंप मचाया हुआ है। कल सुबह से ही कुछ ट्विटर हैंडल, जो कि आज प्लेटफॉर्म एक्स के नाम पे जाना जाता है, वहां पर वो क्लेम करते हैं कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच में लद्दाख में जो एलएसी है, वहां पर एक बार फिर से गतिरोध का सामना करना पड़ा है, झड़प हुई है और इसमें कैजुअलिटीज की भी आशंकाएं वहां पर व्यक्त करी गई थी। और सब ने अपने ट्वीट में यही कहा कि जो इन्फॉर्मेशन का इंतजार है वो किया जा रहा है। अब इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इनके ट्वीट होते ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और बाद में अटकलों का दौर शुरू हो गया। लेकिन भारतीय थल सेना ने शाम को ट्विटर के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार का गतिरोध इस समय एलएसी पर चल रहा है। उन्होंने इस प्रकार की खबरों को र्यूमर और पूरी तरीके से असत्य बताया और उन्होंने फैक्ट चेक के माध्यम से ये भी कहा कि जो खबरें सर्कुलेट की जा रही है निराधार है और गलत है, आप इन पे भरोसा ना करिए। हालांकि इसके बाद से कुछ अकाउंट्स जो है वो सस्पेंड भी हुए हैं फेक न्यूज़ को सर्कुलेट करने के लिए। आपको यहाँ पर बताते चले कि कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो पुरानी, जो 2020 की फ़ोटोज़ हैं, उनको वायरल करके प्रमाण के तौर पर सामने रख रहे हैं। तो यदि आपके पास भी ऐसी कोई भी तस्वीर सामने आती है तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करें और आपको सिर्फ भारतीय थल सेना की बात माननी है, भारतीय थल सेना के ऑफिशियल हैंडल्स की बात माननी है। अगर कोई घटना यहाँ पर गतिरोध होता भी है तो उसकी स्पष्ट जानकारी जब तक आपको आधिकारिक सोर्सेस से ना मिले, आप उस पर भरोसा बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि इस समय जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है ये भी काफ़ी चल रही है और इस समय स्थिति ऐसी है कि इसमें डिफरेंशिएट कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है कि कौन सी खबर सच है, कौन सी गलत। तो यहाँ पर हमें मुख्य तौर पर भारतीय थल सेना के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं इनकी बात ही सुनना चाहिए और यहाँ पर जो मिस इन्फॉर्मेशन है भारतीय थल सेना को लेकर के, उसको रोकने में भी आप भारतीय थल सेना का सहयोग कर सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। हाल ही में डीआरडीओ भवन में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां पर भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ से लेकर डीआरडीओ के अलग अलग लैब्स के जो आला अधिकारी हैं वो उपस्थित थे। और इस दौरान तेजस मार्क 2 के करंट स्टेटस, फ्लाईवर्दी प्रोटोटाइप और इसकी फर्स्ट फ्लाइट को लेकर चर्चा की गई थी। तो उसके बाद से अब जो कंफर्म टाइमलाइन है ये सामने आ चुकी है। तेजस मार्क 2 को लेकर हम लोग पहले से ही संभावित थे कि 2025 के मध्य या अंत तक इसका रोल आउट होगा। तो जी हाँ, ये टाइमलाइन अब बनी हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि अगस्त 2025 के बाद इसका रोल आउट संभव है और उसके बाद 2026 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा। रोल आउट के बाद इसके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स आयोजित होंगे, फिर इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा और 2029 तक ये इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस को प्राप्त कर लेगा और 2029 के अंत तक या 30 की शुरुआत में इसका जो प्रोडक्शन है ये शुरू कर दिया जाएगा। इनिशियली भारतीय वायुसेना 120 तेजस मार्क 2 फाइटर्स की तरफ जाएगी, लेकिन आगे चल के ये नंबर्स 200 को पार कर सकते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि भारतीय वायुसेना अपने मिराज 2000, मिग-29 और जैगुआर जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनको इसी एयरक्राफ्ट की सहायता से रिप्लेस करने का प्लान बना चुकी है और इसी क्रम में ये प्रोग्राम हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तेजस मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल ऑल वेदर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होने वाला है और ये बेटर इंड्योरेंस और वेपन कैरिंग कैपेसिटी के साथ देखने को मिलेगा तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की तुलना में। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17.5 टन का होगा, जहां पर इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और इन 11 हार्ड पॉइंट्स में ये 6.5 टन के जो पेलोड है इनको कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं इनकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.3 टन की होने वाली है। इसे हर प्रकार के एडवांस सिस्टम जैसे कि एसा रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम IRST, इन सब से इक्विप किया जाएगा, जो कि इसे एज अ मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेस करेंगे। इसकी जो टॉप स्पीड है ये मैक 1.8 की होगी, जो कि इसे जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की सहायता से प्राप्त होगी। इसकी सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये 50,000 फीट की होने वाली है और ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक तरफ जहां तेजस मार्क 2 को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, तो उसके बाद एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के भी जो टाइमलाइन है ये सामने रखी गई है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हाल ही में जो फंड्स हैं ये रिलीज किए गए हैं, जिसके बाद जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है ये शुरू हो चुका है। हालांकि संभावित है कि 2026 तक इसका रोल आउट हमें देखने को मिल जाए और 2027 में एमका की जो पहली उड़ान है वो हमें देखने को मिले। लेकिन आपको बता दें कि एमका का जो इंडक्शन है इंडियन एयरफोर्स में ये 2035 के पहले नहीं हो पाएगा, ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है। 2035 तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। एमका एक 5+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसके नॉन स्टेल्थ और स्टेल्थ 2 वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे।
एमका की जो ओवरऑल लेंथ होगी ये 17.6 मीटर्स की होगी। वहीं इसका विंग स्पैन 11.13 मीटर का होने वाला है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम का होगा और मैक्सिमम वेपन पेलोड कैपेसिटी 6,500 किलोग्राम की होने वाली है। एमका में आपको 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे नॉन स्टेल्थ मोड में, जहां पर ये 6500 किलोग्राम तक के जो वेपन पेलोड है इनको कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं अगर हम स्टेल्थ मोड की बात करें तो एमका में आपको इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, जहां पर ये 1500 किलोग्राम तक के जो पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम होगा और इसके अंतर्गत ये 4 एयर टू एयर मिसाइल जो है उसको कैरी कर सकेगा। वहीं एमका की अगर हम दूसरे स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें तो एमका की जो फ्यूल कैपेसिटी होगी ये 6500 किलोग्राम तक की होगी और ये इसे एक अच्छी रेंज प्रदान करेगी, यानी कि तेजस की तुलना में तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा रेंज के साथ ये एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एलसीए की जो फ्यूल कैपेसिटी है ये 2400 किलोग्राम की होती है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये मैक 2.15 की होने वाली है, यानी तकरीबन 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा। और इसकी जो कॉम्बैट रेंज होगी ये 1620 किलोमीटर की होगी। वहीं इसकी जो सर्विस सीलिंग होने वाली है ये 20 किलोमीटर की होने वाली है। तो एमका और तेजस मार्क 2 को लेकर के जो नई टाइमलाइन है ये सामने आ चुकी है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इसमें किसी प्रकार का जो फेरबदल है वो देखने को नहीं मिलेगा। आपको याद होगा हाल ही में भारत की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है इसका भारत ने एक उदाहरण दिया था, जहां पर भारत ने कहा था कि अधिकतर टारगेट जो थे उनको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और जो रिमेनिंग टारगेट थे ये मिशन छोड़कर वापस जाने में विवश हो गए थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान में एक भूचाल सा आ गया है और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज पाकिस्तान की, जहां पर पाकिस्तानी थिंक टैंक ने भारत के ग्रोइंग मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को लेकर चिंता व्यक्त करी है और उन्होंने ये कहा है कि ये रीजनल स्टेबिलिटी को एक थ्रेट के तौर पर देखते हैं और ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात हो सकती है। उन्होंने हाईलाइट किया कि भारत न सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर चुका है, बल्कि भारत के पास दूसरे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है। और रही बात S-400 की, तो ये पाकिस्तानी टेरिटरी में 600 किलोमीटर तक नजर रख सकता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान की कोई भी एरियल मूवमेंट पर भारत की सीधी नज़र होगी और ये हमारे लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है, क्योंकि ये हमारी कैपेबिलिटी को ना सिर्फ सप्रेस कर सकते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने से पहले ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी भी इनको मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी रेंज है ये पाकिस्तानी हत्स, गौरी और शाहीन जैसी जो मिसाइल्स हैं इनके इंटरसेप्शन की संभावनाओं को और ज़्यादा बढ़ा देगी और भारत में इस प्रकार के एडवांस रेडार भी विकसित किए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर तक नज़र रख सकते हैं। पाकिस्तानी थिंक टैंक का सिर्फ इतना ही कहना नहीं है, उनका कहना यह भी है कि भारत एयर डिफेंस सिस्टम की आड़ में जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है इनको भी विकसित कर रहा है और ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। हालांकि उन्होंने भारत के इस क्लेम को नकारा है, जहां पर भारत ने कहा है कि 90% जो किल प्रोबेबिलिटी है ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने दिखाई है। उन्होंने कहा है कि जो रियल सिनेरियो होते हैं उसमें चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पाकिस्तान चाइनीज माल पे आश्रित है, तो वहीं भारत अपनी कैपेबिलिटी को रात दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।